यहाँ की लता पता मुझे दर्शन देती हैं उस रूप में कि राधा कराल चित पल्लव वल्लरी के, कि इन तरु लताओं को, इन कोमल पल्लवों को कभी वृंदावनेश्वरी ने अपने कर कमल से सस्नेह स्पर्श किया है। प्रिया और लाल की तो ये सहज खेली है, सहज क्रीड़ा है। एक लता प्रिया जी लगाती हैं और एक लता लाल जी लगाते हैं, और जब वो दोनों लताएं पल्लवित हो जाती हैं, पुष्पित हो जाती हैं, तो प्रिया लाल के सहज मन में आता है कि प्यारे अब तो इन दोनों को ब्याहुलो करना चाहिए, अब तो इन दोनों को विवाह महोत्सव करना चाहिए। अर्थात दो के मिलन में तीसरा सुख पाए, ये इस उपासना का मूल है। तत्सुख सुखित्वम, ये बात कह देनी बड़ी सरल है। आप किसी से प्रेम करें, कोई आपसे करे, तो साधारण भाव है। संसार से लेकर और व्यवहार से लेकर और परमार्थ तक यही सिद्धांत प्रत्येक स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। फिर वृंदावन की क्या विलक्षणता है, इस वृंदावन का विलक्षण वैभव क्या है कि प्रिया और लाल मिलते हैं और सहचरी का हृदय शीतल होता है। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। प्रिया और लाल मिल रहे हैं, हृदय किसी और का शीतल हो रहा है। ये जो निष्कामता है, ये जो निष्काम मति है, ये जो निष्काम रति है। एक बड़ी सुंदर बात महाप्रभु कहते हैं, राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उद्वीक्ष निष्कई तमाम। प्रीति का स्वरूप बता रहे हैं कि प्रीति कैसी हो। एक तो प्रीति अविचल हो, माने चलायमान न हो, कभी हिल नहीं जाए। छान रसिक रसिकनी जो के रस विहार की बात ध्रुवदास जी महाराज का सिद्धांत है। रसिक कौन? आज तो भाई राधा नाम लेकर और न करने योग्य क्रियाएं करने वाले, नाचने गाने वाले भी अपने आप को रसिक कहलाते हैं। रसिक की परिभाषा ध्रुवदास जी देते हैं, छाण रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले तासो रसिक कहिए। जो न जाने न मन चले, तो प्रथम तो जो प्रीति हो वो अविचल हो, और फिर निष्कैतव हो, निष्कपट हो। भगवत से भजन के प्रति कुछ मांगना, भजन के बदले भगवत से कुछ अभिलाषा रखना, ये भजन का कपट है। और प्रीति निष्कपट हो तो इस वृंदावन का रस वैभव आस्वादन में आता है। तो राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्वीक्ष निष्कई तमाम, ये ऐसी निष्कपट प्रीति कौन देता है? क्योंकि साधन तो है नहीं। ऐसी निष्कपट प्रीति, ऐसा अविचल भाव, ये वृंदावन रज की कृपा है, ये इस वृंदावन धाम की कृपा है, ये इस वृंदावन। अच्छा, आवश्यक नहीं है कि वृंदावन धाम में आपको कोई प्रकट रसिक मिले, क्योंकि यहाँ बहुत से रसिक ऐसे हैं जो एकांत अपनी कुंज कुटीरों में रहकर निरंतर राधा माधव को लाड लड़ाते हैं। लेकिन कहीं इन तीनों लोकों में, कहीं किसी कोने में जब कोई निष्काम भजन करता है, जब कोई जीव गोस्वामी पाद के सिद्धांतानुसार आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण के सुख के लिए जब कृष्ण का भजन करता है, जब युगल के सुख के लिए युगल को कोई लाड लड़ाता है, तो उसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निकलता है जो तीनों लोकों का कल्याण करता है। और ये भगवत की श्रीमुख वाणी है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुना। तो मेरा एक भक्त 3 लोक 14 भुवन को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। ये निष्काम प्रेम की महिमा है। बस मति निष्काम हो, जो नहीं होती। भगवत उपासना तक भी मति निष्काम नहीं होती। गोपांगना जैसा प्रेम कृष्ण से कौन कर सकता है? नारद जी तो जब भक्त का लक्षण देते हैं और भक्त का संकेत करते हैं, तो एक ही शब्द कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्त कौन? जैसे ब्रज की गोपियां हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, वो प्रेम की ध्वजा है। एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज आप बता रहे थे कि गोपी भाव में और सहचरी भाव में किंचित ये भेद है कि गोपी प्रकट में श्री कृष्ण का संग करती है, श्री कृष्ण से रमण करने की इच्छा गोपी के मन में है, भले वो वृंदावनेश्वरी की कृपा से आधाय मूर्धनी यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पुच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। भले गोपी प्रिया जी की चरण रज की कृपा से ही श्री कृष्ण का भोग करती है, श्री कृष्ण का आस्वादन करती है, श्री कृष्ण की अधर रस सुधा का पान करती है, लेकिन सहचरी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के निकट नहीं जाती। यही निकुंजोपासना है।
यही राधा चरण प्रधान उपासना है। महाप्रभु कहते हैं, यदि स्नेहाद राधे दिशसी रतिलाम पट्ट पदवी, यदि प्रिया जी कभी सहज स्नेहवश मुझे श्याम सुंदर के निकट भेज भी दें, महाप्रभु के हृदय की गहराई को नापना किसी के वश की बात नहीं है। सुधा निधि का एक एक भाव, इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये भाव कहने सुनने की बात नहीं है, ये तो रास मंडल महारानी की कृपा है, ये तो स्थान का रस वैभव है जो मैं धृष्टता कर लेता हूँ, साहस कर लेता हूँ राधा सुधा निधि की बात करने की। कि महाप्रभु कहते हैं कि मुझे श्री जी, मुझे प्रिया जी, मेरी स्वामिनी अपनी कृपा से निकट भेज दें श्याम सुंदर के, और श्याम सुंदर भी मुझे सुरत रस का दान करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, पर हे स्वामिनी उस समय भी मेरा मन तो आपके चरण कमलों के रस विलास में रहता है। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, ये तो कह दिया मैंने और आपने सुन लिया कि श्री कृष्ण भी अपना अधर रस सुधा देने को तैयार हो जाएं, तो सहचरी का हृदय प्रिया जी के चरण कमलों में रहता है। बाप, यहाँ तो संसार के छोटे से विषय पे मन चला जाता है। एक बार श्री रसिक पदरेणु महाराज श्री से किसी ने कहा, बोले महाराज पहले ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थी तपस्या भंग करने के लिए, अब तो नहीं आती। तो महाराज ने विनोद किया, बोले अब के बाबा जी इनकी तपस्या तो बंदरिया थे, वो भंग है जाए, अप्सरा क्या है भी क्या आवश्यकता क्या है। अब तो बड़े छोटे से विषय पे मन चला जाता है, प्रीति चलायमान हो जाती है, निश्चल नहीं रहती। अप्सरा की तो आवश्यकता नहीं है, ठीक बात है बिल्कुल। आजकल तो कोई वैष्णवी दीक्षा लेने के लिए जाए तो बोले महाराज जी प्याज नहीं छूटता। देख सोचो कि क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा। महाप्रभु कहते कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुछ कमलयोर अंतर रैकांतवास। किसकी बात हम कर रहे हैं, किसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कहने सुनने से किसकी अभिलाषा मन में पाली है, और संसार का क्षुद्र सा विषय नहीं छूटता, छोटी सी बात नहीं छूटती बाप, छोटी सी बात से मन नहीं चलता। ये तो इस निश्चित रूप से इस वृंदावन का वैभव है, इस वृंदावन की कृपा है। क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्र कर्मा। कौन सा गर्हित कर्म, कौन सा नीच और निंदित कर्म ये जीव नहीं करता। मन से और चिंतन से भी क्या प्रिया जी के निकट जाने योग्य है? नहीं है, हो नहीं सकता, किसी साधन से नहीं हो सकता। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं यत तन नाम स्फुरति। मैं जितनी बार इस श्लोक का चिंतन करता हूँ उतनी बार महाप्रभु के हृदय का भाव और गहन प्रतीत होता है कि महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि इस वृंदावन की कृपा से मुझे राधा और माधव की क्रीड़ा का दर्शन होता है, केवल इतना कहते हैं यत तन नाम स्फुरति, कि उन राधा और माधव का नाम मेरी जिह्वा पर आता है, उन राधा वल्लभ लाल का नाम मेरी जिह्वा पर आ रहा है, ये इस वृंदावन की कृपा है। इसलिए ध्रुवदास कहते हैं कि वृंदावन मत छाड़िए, वृंदावन को छाड़ के और तीर्थ जे जात, तो छाण विमल चिंतामणि कौड़ी कोमल चात। यहाँ के रसिकों ने तो दिन रात एक ही नियम लिया है और प्रिया जी से प्रार्थना की है कि स्वामिनी आपकी कृपा हो और जीवन भर न हम पे भजन बने न हम पे कछु साधन होवे, पर सिर काटो पावक जरो डूब मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कित हो जाऊं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने गाया है चलत फिरत सुनियत रहो जहाँ राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल,
निश्चल और निष्कपट प्रीति हो, इसके लिए आवश्यक है कि नाम का जप निष्कपट और निश्चल भाव से किया जाए। रसिकाचार्यों का मत है कि गोपांगनाओं को निवृत्त निकुंज के रसास्वादन में और दर्शन में आवरण क्यों है? गोप गोपिन आदि दुर्लभ, हालांकि ब्रिज देविन के प्रेम की बंधी ध्वजा अति दूर, उनसे आगे भक्ति का कोई भाव नहीं है, उससे परे और भक्ति का कोई भाव नहीं है। ब्रज देविन के प्रेम की बंधी ध्वजा अति दूर, पर तेहू परसन पाव नहीं श्री वृंदावन की धूर। ये निभृत निकुंज का जो वैभव है, इसका आवरण बना रहता है। क्यों? क्योंकि गोपी भी प्रिया जी की चरण रेणु मस्तक पर धारण करती है। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्ये काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले, धारण करती है, लेकिन भाव पूर्ण रूपेण निष्कपट नहीं है। श्री कृष्ण की कामना से श्री प्रिया जी की चरण रेणु धारण करती है, और सहचरी प्रिया जी के चरण रेणु धारण करती है प्रिया और लाल के सम्मिलन से। वृंदावन की रसोपासना प्रिया और लाल से मिलने के लिए नहीं है, वृंदावन की उपासना प्रिया और लाल के मिलने के लिए है। ये अभिलाष किशोरी मोरी, ये अभिलाष किशोरी मोरी, ये अभिलाष किशोरी मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, अभिलाष किशोरी मोरी, ये अभिलाष किशोरी मोरी। गोपी के मन की क्या अभिलाषा है? वो कहती है कृष्ण एक बार तो मेरी ओर दृष्टिपात कर ले, श्री कृष्ण एक बार मेरी ओर देख लें। और सहचरी के मन की अभिलाषा क्या है कि प्रिया और प्रियतम के नैन कब मिले और देखकर मेरा हृदय शीतल हो, परस्पर दो चकोर दो चंदा। तो मुझसे किसी ने कहा, बोले आप बता रहे थे कि गोपी भाव और सहचरी भाव, हालांकि गोपी भाव को सहचरी भाव से न्यून बताना इस बात का उद्देश्य नहीं है, ध्यान से श्रवण करना। इसमें गोपी भाव को न्यून नहीं बताया है, इसमें सहचरी भाव का उत्कर्ष प्रकट किया है। गोपी भाव न्यून नहीं है, ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है, जो जहां जैसो भाव